ऐसे ही नहीं बनता कोई दिग्गज वेल्थ क्रिएटर। दुनिया भर की रिसर्च, एनालिसिस और बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, जहाँ पर के देश दुनिया के अहम बाजारों पर नजर रखनी पड़ती है। इकोनॉमी की बड़ी बड़ी खबरें वहाँ से लेकर स्टॉक्स की छोटी से छोटी खबर पर रखनी होती है आपको पैनी नज़र, और इस तरह के उतार चढ़ाव और खबरों पर गहरी पकड़ बनानी पड़ती है। कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल और सेक्टर की पूरी स्टडी करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर वेल्थ क्रिएशन की ABCD शुरू होती है। और इसीलिए आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे वेल्थ क्रिएटर से जो वेल्थ बनाने के मामले में आपकी हर मुश्किल को आसान करने का मंत्र बताएंगे। तो आइए, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जाने माने वेल्थ क्रिएशन गुरु और हिंदुस्तान के वॉरेन बफेट माने जाने वाले रामदेव अग्रवाल साहब। और शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश जी बिजनेस गुरुकुल का। वैसे तो रामदेव अग्रवाल साहब को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते पहचानते हैं, फिर भी बता दूं 1987 में सर ने अपने करियर की शुरुआत एक सब ब्रोकर के तौर पे की थी, और अब मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे दिग्गज कंपनी के चेयरमैन और को-फाउंडर हैं। पेशे से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और CI की नेशनल कमेटी ऑन कैपिटल मार्केट्स के आप मेंबर भी हैं। और इसके अलावा आपने 1996 से मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में जो वेल्थ क्रिएशन स्टडीज़ होती है उसका पूरा कामकाज आपने संभाला हुआ है, और हर साल आप नई वेल्थ क्रिएशन स्टडी के तौर पर कुछ न कुछ बड़ी रिसर्च और बड़े इनपुट्स सारे निवेशकों के लिए लेकर आते हैं। रामदेव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर समय देने के लिए। हम तो आपकी वेल्थ क्रिएशन स्टडी का हर साल इंतज़ार करते हैं, लेकिन एक चीज़ जहाँ से शुरुआत करना चाहता हूँ, आम दर्शकों को, निवेशकों को ये नहीं पता कि निवेश करने में एक तो कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और दूसरा हम कहते हैं वेल्थ क्रिएशन करना है। दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, फ़र्क ये है कि भाई आप निवेश कर रहे हैं मतलब आप खेती कर रहे हैं। आपको निवेश तो करना है, मतलब उसके बिना वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकता है। लेकिन वेल्थ इज़ अ मच बिगर कंसेप्ट, मतलब वेल्थ इज़ एन ऑब्जेक्टिव, वेल्थ इज़ अ गोल, इन्वेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस। ओके, मतलब आप पूछे तो मैं बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो इन्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस, लेकिन उसमें क्या बहुत सोच चाहिए। इन्वेस्टिंग कैसे करेंगे? सॉरी। So investing is the process, wealth is the destination. Okay, अभी आप मतलब मैं पीछे देख रहा हूँ 86, 87, ये सब कुछ नहीं मालूम था। ऐसे ही आपके बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत यंग है, नए हैं, उनको ये डिफरेंस नहीं मालूम है। राइट, मैं उस समय जा रहा हूँ। मैं तो एक्चुअली 86, 87 हमको पैसे कमाने थे, बस यही पता है, बस यही पता था। जीरो था, जीरो से पैसे कमाने हैं। तो भाई ठीक है, पैसे कमाने हैं तो कुछ करो। तो हमने सब ब्रोकिंग चालू की, तो 25-50 लाख रुपए डेली के कमाने लगे। उसको इन्वेस्ट भी करने लगे। इन्वेस्ट करने का 25-50 का बढ़ गया, बेच दो, कभी डबल हो गया, कभी आधा होगा, कुछ बस वो रोजमर्रा की कहानी में लगे थे हम। ओके, रोज कमाते रोज खाते, इस टाइप का चला था। राइट। बट वेल्थ क्रिएशन का कंसेप्ट कि भाई लंबा पैसा कैसे कमाने का, बहुत लंबे पैसे कैसे कमाने, उसके लिए एक आपको स्ट्रेटजी चाहिए और एक पाथ चाहिए, एक रास्ता चाहिए कि भाई आपको यहाँ से दिल्ली पैदल दिल्ली जानी है, मुंबई से दिल्ली जानी है, तो वो डेस्टिनेशन है मेरा। ठीक है, रास्ते में मैं चाहे हवाई जहाज से जाऊँ, ट्रेन से जाऊँ, रोड से जाऊँ, पैदल जाऊँ, वो मेरी मर्जी है। सो कैसे तो पहले तो डेस्टिनेशन डिसाइड करो। तो अभी आप यंग हो तो आप बोल सकते बॉस मेरे को बिलियनर तो बनने का ही है। अच्छा, मैं तो बोलूँ ट्रिलियनर ही सोचना चाहिए। जितने यंग लोग हैं उनको सोचना चाहिए। 22-25 लोग वाले जो मतलब जो IIM से पास हो रहे हैं, IT से पास हो रहे हैं, जिनको 15-20-25 लाख रुपए पहले साल में मिले, उनको तो ट्रिलियन ही सोचना चाहिए। अच्छा, हाँ, मिनिमम। अब देखो वो इलॉन मस्क का $1 ट्रिलियन का कंपनसेशन पैकेज हो गया। आप देखिए, आप बिलियन भूल जाओ आप। 1 ट्रिलियन, और वो भी अगले 8 साल में, 6-7 साल में। तो मतलब नाउ द टॉक इज ओनली इन ट्रिलियंस। तो हमको भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। ओके, पहले तो बिलियन में बहुत पहली बार ट्रिलियन वाली बात हुई है सर। हाँ, तो ये क्या है, अब जो है ना ट्रिलियंस की बात करनी पड़ेगी। तो हमारे जो आपको वेल्थ कितना कमाने का, अच्छा हर आदमी को इतना शौक नहीं होता पैसा कमाने का, करेक्ट है ना। उनके दूसरे पर्सपेक्टिव होते हैं, सेटिस्फाइड भी होते हैं। ठीक है, मतलब जिसको स्पोर्ट्स में आने का, बॉस मेरे को स्पोर्ट ही करने का, 1 घंटा 8 घंटा मेरे को खाली बैडमिंटन खेलना है, टेनिस खेलना है, तो क्रिकेट खेलना है, तो उधर एक्सीलेंस। मैं वेल्थ क्रिएशन में एक्सीलेंस की बात कर रहा हूँ। वो भी अपने आप में एक्सीलेंस है। मैं भी वॉरेन बफेट भी इक्विवेलेंट टू फेडरर, अमिताभ बच्चन, और हाँ कम नहीं है किसी भी इस टाइप का। तो वेल्थ क्रिएशन भी अपने आप में प्रोफेशनल एक प्रोफेशन है, समझिए। यदि उसको आप प्रोफेशन ले लिए
और तो डेस्टिनेशन डिसाइड कर लो आप, फिर तो रास्ता एकदम सेट है कि भाई आप 1 से चालू कर रहे हो, आपको 1000 करोड़ कमाना है, लाख करोड़ कमाना है या 10 लाख करोड़ कमाना है ना। और उस जितना ज़्यादा कमाना है उतना लंबा समय दो आप। तो जैसे भाई पहले बार 25 वाले को सोचना चाहिए 50 साल तक मेरे क्या बनने का है। तो 1 करोड़ यदि मान लो कोई चालू कर रहा है या 0 से चालू कर रहा है 25 साल में, तो ही शुड थिंक अबाउट कि 1000 करोड़ मेरे कमाने का है। वो वेल्थ है, अर्निंग्स नहीं हो सकता डेली का। करेक्ट। ओके, तो आप जो है ना डेली आप कमाओगे इतना, आपको अब से 50 लाख 1 करोड़ का तनख्वाह है, तो यू विल स्टार्ट विद व्हाट कि चलो भैया 50 लाख का तनख्वाह है, तो मैं 25 लाख खर्च करूंगा, 25 लाख सेविंग करूंगा। अब सेविंग को कैसे करूं मैं? तो सेविंग्स मैं स्टॉक मार्केट में करूंगा, हाँ, बुद्धि लगाऊंगा, राइट, म्यूचुअल फंड में जाऊंगा यदि मानो नहीं होता तो फिर वो जो है ना फिर चालू होगा कि भाई आप वेल्थ मशीन कैसे चालू कर रहे हो। तो इन्वेस्टिंग मशीन और वेल्थ मशीन दोनों। तो, हाँ, तो वेल्थ में क्या होता है, वेल्थ इज एक्यूमुलेटेड नंबर। इन्वेस्टिंग यू नो इज एन एक्टिविटी वेयर बाय वेल्थ का वैल्यू इज गोइंग अप। सो आपका इन्वेस्टिंग जो है आपने चालू किया, मान लो 25 लाख रुपए चालू किया, पहला साल में आपने बचाया 25 लाख और उसको चालू किया, उसमें 15-20-25% आपने कमाना चालू किया। मतलब आप शार्प हो, 25 लाख ही लगाने का, अनिल सिंह भी सुनो तो उतना कमा लोगे आप। तो नहीं, अर्ली स्टेज में क्या होता है, यू ग्रो वेरी फास्ट। तो 1-2 आइटम जो है ना कहीं कहीं से मिल ही जाता है, कुछ न कुछ ऐसा मिल जाता है जो हाँ बहुत जल्दी आगे ले जाता है। और दूसरा क्या, सरकार इंडियन मार्केट भी हेल्प करती है आपको। आपके लगे रहो 5-7 साल में एक बुल रन जरूर आएगा। हाँ, क्यों आएगा, कैसे आएगा मत पूछो मेरे से, लेकिन एक बढ़िया तेजी आता जरूर है, बहुत जोर से आता है। हाँ, तो आपको जैसे हमको हर्षद मेहता मिला 87 में चालू किया था, 92 में हर्षद मेहता मिला, एक मतलब 0 से चालू किया और 30 करोड़ हो गया तुरंत 2 साल में। तो वो हमारा जब गिर के भी बाजार गिर के भी 10 करोड़ हो गया, अब सीधा 1 से 10 पहुंच गया, 0 से 10 पहुंच गया, तो आपकी काफ़ी लंबी जर्नी कंप्लीट हो गई। अब 10 से चालू किए तो Y2K बूम आ गया, उस समय 10 का 100 हो गया। अब देखो हमारे ऐसे जो हॉस्टल के, आपको मालूम है हॉस्टल में कितने तुच्छ प्राणी हम लोग समझ। हाँ, तब की बात कर रहा हूँ मैं, अब नहीं। हाँ, मतलब पिक्चर के टिकट मिल जाए टाइम पे तो बड़ी बात है समझ, या कोई समोसा सैंडविच खिलाते बड़ी बात है। तो वहाँ से आपके पास 100 करोड़ आ गया। फिर उसके बाद जो है फिर तकलीफ हुई थोड़ी, फिर ये आपका GFC आ गया, GFC में 500-700 1000 करोड़ हो गया। तो आपका एक 10x होता जाएगा। हर बुल रन में आपको 10, आपका मेहनत आपको आधा का काम कराएगा और आधा टेलविंड से होगा। माहौल वैसा है कि तेजी का इतना आएगा ही आएगा। इंडिया का मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, हर 8-10 साल में एक बड़ा बूम आता है। तो आप अपनी मेहनत से 100 किलोमीटर की जर्नी इसमें 30-40 किलोमीटर आप अपने हिसाब से चलते हो, और हवा की झोंकों में जो है ना, मतलब जो बुल रन आता है बाकी स्पीड डबल हो जाती है, वो कोई गिनता नहीं। करेक्ट। तो उसी कारण से क्या है, ये वेल्थ क्रिएशन का जो प्रोसेस, बहुत अच्छे से सोचो आप कैसे आपका 25% हर साल बनेगा। 25% मशीन खड़ा कर दो आप, बेस्ट है वो, बेस्ट। फिर उसके बाद जो ना 10 साल में 10 गुना, 20 साल में 100 गुना, 30 साल में 1000 गुना, और 40 साल में 10,000 गुना, और 50 साल में 1 लाख गुना। 50 साल में 1 लाख गुना, ये और ये हो सकता है। हाँ, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। 1 करोड़ चालू करो, 1 लाख करोड़ का बन जाओगे। बस एक ही वो टिके रहना, वो सपना होना चाहिए और वो जुनून होना चाहिए, क्योंकि तकलीफें बहुत आएंगी। तो ये सपना जुनून सर, क्या दूसरों को पैसा देकर, चाहे वो PMS हो, म्यूचुअल फंड्स हो, या इस तरह से, या फिर बड़ी वेल्थ तो आप खुद अपने शेयर चुने, हाई कन्विक्शन के साथ बड़ी क्वांटिटी में खरीदें और कुंडली मार के बैठ जाए 5-15 साल? बहुत तरीके निकलेंगे, हर आदमी का अलग। हम लोग जब चालू किया तो क्या था कि म्यूचुअल फंड था ही नहीं, तो हमारे पास वो ऑप्शन ही था कि 75 पैसे में पैसे मैनेज करा दो। करेक्ट। तो हमने तो क्या, इन्वेस्टिंग और बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग दोनों साथ में किया, लोगों को हेल्प किया इन्वेस्ट करने में, और खुद भी इन्वेस्ट किए जो रेवेन्यू आया उससे। सो ये मेरा स्टोरी था। लेकिन हर आदमी को तो स्टोरी ऐसा नहीं बन सकता ना, हर आदमी का अपना रहेगा। भाई मेरे पास कोई दूसरा बिजनेस चल रहा है, मैं बेकरी बना रहा हूँ या कुछ बना रहा हूँ, उसमें आई एम वेरी सक्सेसफुल, तो उससे जो पैसे आ रहे हैं उसको कैसे मैं इन्वेस्ट करूँ। तो उसका क्या है कि उसका अर्निंग्स मशीन विल बी मच बिगर देन इन्वेस्टिंग मशीन। बट आप दोनों मशीन को एक साथ जोड़ोगे तो आपका वेल्थ का मशीन बनेगा ही बनेगा। ठीक बात है। तो हर माहौल में अलग अलग तरीके से आपको लेना होगा। लेकिन कई बार होता है कि जब आप स्टॉक्स चुनते हैं जिनमें बड़ी वेल्थ बनती है, तो क्या चीज़ देखनी होती है? एक और जहाँ इकोनॉमी, देश कैसा कर रहा है वो देख के पैसा लगाएं, या दूसरी ओर इकोनॉमी, देश, मार्केट जो भी हो, लेकिन अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो फिर पैसा लगा दो। आप किस थ्योरी को फॉलो करते हैं और क्यों? देखिए, मैं तो
एक तो बॉर्न ऑप्टिमिस्ट हूँ, समझे ना। आपको हमेशा तेजी लगती है। हाँ, हमेशा तेजी लगती है, समझे, खराब में तेजी लगती है। जैसे मेरा दोस्त है, उसको हर हमेशा मंदी लगता है। मैं बोला फिर भी यार, दोस्त है। हाँ दोस्त तो है ना, उसी कारण से तो हम लोग को सब दोस्त है ना लोग। मतलब उसको लेके आऊँगा कभी यहाँ पर, उसको हर चीज़ में मंदी लगती है। अच्छा। हाँ, तो उनको कुछ कर नहीं सकते आप, वो उसका डिज़ाइन ऐसा है, समझे। तो एक बात है। अच्छा, हमारे भी डिज़ाइन में डिफेक्ट है, हमको हमेशा तेजी लगती है। तो लेकिन ये एक ऑप्टिमिज्म होना बहुत जरूरी है कि ये देश कहाँ जाने वाला है। एंड आपको स्टॉक मार्केट सिस्टम भी समझना पड़ेगा कि विश्वव्यापी कितना बड़ा वेल्थ क्रिएट हो रहा है, हुआ है और होगा। क्योंकि देखिए, आप जो है गांव के मेंढक हो, जो ग्लोबल गांव है उसका मेंढक हो आप। यदि गांव नहीं बढ़ेगा तो आप नहीं बढ़ोगे। करेक्ट। जैसे अभी गांव का मार्केट कैप है पूरे वर्ल्ड का 125-130 ट्रिलियन, उसमें से आधा जो है 65-67 वो यूएस का है। तो यूएस की गर्मी उसके मार्केट कैप है, उसकी इकोनॉमी नहीं है। भाई मेरे घर में वेल्थ है, मेरे को क्या करने का है, मेरी कमाई कितनी भी हो क्या अंतर पड़ता है। मेरे पास पैसे है ना खर्च करने के लिए। तो उन्होंने वेल्थ खड़ा कर रखा है, जबरदस्त वेल्थ, और मशीन भयंकर काम कर रही है। एक एक कंपनी आती है 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन, मतलब पूरे इंडियन मार्केट और एक एनवीडिया बराबर का अकेला है। तो उनके पास वो वेल्थ क्रिएटिंग मशीन है, समझे ना। तो विश्व में जैसे पहले खाली एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर में क्या वेल्थ होगा, कुछ नहीं हो सकता है। आप ट्रैक्टर फैक्टर बेच लिए, बड़ी बात है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज आए, तो टेक्सटाइल ये वो हुआ, फिर उसका सर्विसेज आया, फिर सॉफ्टवेयर, ये सब आया। अब क्या है, एक्सपीरियंस इकोनॉमी, सॉफ्टवेयर एंड एक्सपीरियंस इकोनॉमी, जहाँ पर मतलब बड़ा बड़ा काम हो रहा है। मतलब कोई एक कंपनी $600 बिलियन, मतलब वो मेटा जो है $600 बिलियन अगले 3 साल में खर्च करेगा। 100 बिलियन वाला तो बेचारा गरीब लगता है। आपने वो देखा ना ट्रम्प का इसमें। तो वो मतलब एक स्केल का बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएटेड, आप समझिए है स्टॉक मार्केट क्या। स्टॉक मार्केट एक मतलब इट्स अ कंसेप्ट, इट्स अ सो जो स्टॉक मार्केट वेल्थ होता है, जैसे रियल एस्टेट है। हमें सेम घर आपको 5 साल पहले 20,000 रुपये मिलता था, आज 1 लाख रुपये मिलता है, तो भी आपको सस्ता लगता है और बिकता है, जोर से बिकता है। तो वो कैसे होता है, घर तो नहीं बदला। करेक्ट, वही है, घर वही है। और तो क्यों 5 गुना बिक रहा है, 4 गुना बिक रहा है। तो ऐसे शेयर है, इतना खाली ईपीएस ही नहीं है शेयर में, और आरओई नहीं है, और बहुत कुछ है उसमें। जब पी मल्टीपल डिसाइड होता है तो उसमें बहुत कुछ जुड़ जाता है ना। तो वो आपको गहराई से समझना पड़ेगा। वो मतलब थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हो जाता है, समझ लीजिए आप, एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है वो। तो एक बात है। तो लेकिन इतना मैं देखा हूँ कि पैसे बहुत बनते हैं। जैसे आपका 85-86 में, मतलब आपका जो 78, मैं 1980 में पहली बार खेला तो इंडेक्स 100 था, हमको मालूम नहीं था क्या इंडेक्स है। आज वो इंडेक्स हो गया है 82-83,000, राइट, है ना। कितना सेंसेक्स? हाँ, 82-83 है ना। तो आपका 16% कंपाउंडेड बना है। 16% कंपाउंडेड कितने साल के लिए आपका हो गया? 45-46 साल। हाँ, 45 साल। तो ये जो है ना, एक तो आपको कंपाउंडिंग समझना पड़ेगा। आपकी जर्नी स्ट्रेट नहीं है। यदि आपको 100 साल में 10% से करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट करोगे तो 10 साल लगेगा, लेकिन 10% नहीं होता है। 10 के ऊपर 10 मिलेगा आपको, 7 साल में आपका डबल होगा। करेक्ट, ये समझना बहुत जरूरी है कि 25% से आपको 4 साल डबल करने नहीं लगता, 3 साल ही लगता है। करेक्ट, है ना। तो ये जो कंपाउंडिंग आपको जो हेल्प करता है, और जो इकोनॉमी के जो टेलविंड जो आपको हेल्प करेगा, जो आप मतलब इन्वेस्टर के लिए, यदि आप इंडिया में हो या अमेरिका में हो तो आप ब्लेस्ड हो। अच्छा, इंडिया या अमेरिका दोनों? हाँ, हाँ। ऐसा कंपाउंडेड मार्केट जो है ही नहीं पूरा। मैं तो आपको पूछने वाला भी था कि अगर ये तो इंडिया में रह के आपने इतना सब कुछ किया, अगर अमेरिका में होते तो क्या कर डालते? क्या पता ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता कि नहीं मिलता, ये तो अंधों में कान राजा वाली बात है। नहीं, यू नो, आई मीन आई कॉम्पिटेड विद द लेस कॉम्पिटेंट पीपल। अब वहाँ पर तो सब गुरुदेव सब बैठे हुए थे, तो क्या पता। लेकिन मेरे को लगता है वहाँ पैसे बनते थे पक्का। लेकिन इसमें कंपटीशन कहाँ है? मतलब मैं भी पैसा बनाऊँ, आप भी बनाए और बाकी सब बनाए, तो कहाँ नहीं बनते थे, पैसे बनते सबके बन सकते थे, पक्का बनते थे। मतलब उस माइंडसेट से उस समय जाते थे तो पक्का बनता था पैसा। ऐसा कोई जरूरी नहीं, कोई तरीका नहीं है कि आप पैसे नहीं बनाओगे। तो अगर मैं एक चीज़ तो समझाऊँ कि भाई इन्वेस्टिंग एक प्रोसेस है, वेल्थ क्रिएशन आपकी डेस्टिनेशन है, मंजिल है। एक आम इन्वेस्टर को बड़ी वेल्थ बनानी है, उसकी शुरुआत कब और कैसे करें? आज करने चाहिए। कोई देरी करने काम नहीं कि कब बाजार घटेगा बढ़ेगा, कुछ नहीं। आज तो आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इतना बढ़िया है ना, कोई हिसाब ही नहीं है।
तो आपको खराब बाजार में चालू करो तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल जाएंगे। नहीं, आपको जब हाई आएगा तो हाई का मिलेगा, यदि आप ऊंचे से चालू करो तो नीचे आने ही आने बाजार। तो आपको हाई लो दोनों मिल जाएगा, आप करते चले जाओ। तो आपका यदि मान लो लाख रुपए का सैलरी है, 10-20-30 हज़ार रुपये हर महीने करने का, करते चले जाओ करते, आपको 20-30 साल का जो एक्यूमुलेशन जो है वो आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या देके जाएगा। करेक्ट। यू नो, सो ये जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है और बाजार की जो एक गति है और उसमें जो फिर जो जिसमें लगाए हुए हैं आप, वही तो फंड, वही तो बंदा मेहनत करेगा, 3-4% एक्स्ट्रा देगा लाके आपको। तो ये सब कंपाउंडिंग प्रोसेस में मेरे को लगता है कि आप 16-17-18% ऑर्डिनरी आदमी कमा सकता है 18% यदि स्मार्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो। जी। 18% मतलब 4 साल में डबल हो जाएगा। करते चले जाओ फिर। अब एक चीज़ और है, आपने कहा भी कि आपके पोर्टफोलियो में कई बार 30 के 10 हो गए, 100 के 40 हो गए, फिर वापस बढ़े, है ना। अब होता है कि हर बार जब नया बुल रन, और हर 4-5 सालों में इंडिया में एक बुल रन आ जाता है, आप 7-8 साल 7-8 साल मान लें, लेकिन जब भी बुल रन आता है तो प्रॉब्लम ये है कि पुराने बुल रन के अवशेष वो रह जाते हैं, ऐसे स्टॉक रह जाते हैं पोर्टफोलियो में जो आने वाले बुल रन में वापस कभी चलते नहीं। हाँ, ठीक है। तो आप कैसे ये करते थे कि जब अगर पोर्टफोलियो आपका भी अगर गिरा इतना 40%, 50%, 60% घटा है तो नेचुरली कुछ स्टॉक्स घटे ही होंगे, लेकिन अगली बार जब वो चलेंगे दूसरे तो उनको हटाकर दूसरा वो क्लीन अप ट्रेड और उसके बाद नया पोर्टफोलियो, नए लीडर्स, नए घोड़े, वो कैसे करना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझो कि आपको बाजार का बस्टिंग तब तक नहीं होगा जब तक बड़ा बुल रन नहीं होगा। पहले बाजार 4-5-6 गुना बढ़ेगा, समझ ना, 4-5-6 गुना मिनिमम, तब जाके गिरता हो। मतलब आपने अत्याचार कर दिया ना, ये अत्याचार होता है बाजार में, होगा, पक्का होगा। तो जब अत्याचार होता है बाजार में तो पूरा गांव आ जाता है, और इस बार तो गांव नहीं पूरा देश ही आ जाएगा, समझे ना। आ चुका है, आधा देश आ चुका है, बाकी सब आ जाने वाले। तो इस बार तो कुंभ मेला से बहुत बड़ा होगा जो होगा। ठीक बात है ना। तो जब होगा तो अच्छा, वो इतना लंबा चलता है कि ऐसा लगता है कि वही सही है। जो गलत भाव रहता है वो सही। जैसे देखो गुरुदेव को क्या लग रहा है बाजार में, वहाँ वो 50% कैश में बैठा हुआ है, तो उसको लग रहा है गलत है जो हो रहा है। बफेट साहब को, बफेट को ऐसा मुझे लगता है अंदर से कि भाई उनको लग रहा है गलत है, बैठे हुए हैं, लेकिन वो बाजार घट नहीं रहा है। सो ऐसा लगता है कि उनका कॉल गलत है, बट वो मतलब सो ये जब आएगा तब आएगा। वो अपने वो सोच रहे हैं कि भैया मेरे पास कैश हाथ में आया हुआ है, मैं यदि डाल दिया बाजार डूब गया तो मतलब मेरे से बेवकूफ़ को नहीं होगा। सो ही इज होल्डिंग आउट एंड मार्केट इज जस्ट गोइंग अप। तो ये इस टाइप का होता है। तो आप एक्चुअली में गिरने से ज़्यादा डरो मत आप। अच्छा। हाँ, ये मतलब गिरने चढ़ने से ज़्यादा डरने का नहीं। अपना रास्ता एकदम क्लियर है। आंधी आए, तूफान आए, अपने को उसी रास्ते में चलने का है। और क्या क्या कितना बड़ा आंधी आएगा और कितना बड़ा आपको टेलविंड आएगा उसको ही पता नहीं। पीपल अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ टेलविंड, आई एम टेलिंग यू। अच्छा। हाँ, हर आदमी, हर देश सिर्फ टेलविंड से बना हुआ है। अच्छा। हाँ, टेलविंड की कहानी, माहौल नो, टेलविंड फेवरेबल कंडीशन फॉर अ बिजनेस। मोतीलाल ओसवाल, मतलब मैं बोलता हूँ आपको कि 2000 तक जो है हम 300, 400, 500 करोड़ तक कमा सकते थे, और कमा रहे थे, बहुत खुश थे। लेकिन ये जो डीमैट का जो बूम आया, आप देखिए कितना कमाई हो रहा है, 5x 4x। दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ टेलविंड। हम तो 10 पूरे हम तो देश में सालों में आ ही माहौल रहे बदल हैं, गया आपके पास मुलाकात करने के लिए आ ही रहे हैं तब से। ठीक बात है ना। तो आपका जो Y2K बना, आज जो पूरा सर्विसेज जो बना 250-300 बिलियन डॉलर का, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, किससे बना? 95 तक या ये सब कंपनीज तो 12-15 साल पहले से बने थे, स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन जो Y2K का बूम आया और वहाँ से जो फिर वेब, ये आपका इंटरनेट और ये सब आया, उसमें जो टेलविंड चला है, उसी कारण से आज जो है सब 10 लाख, 8 लाख, 12 लाख करोड़ की कंपनी बनी है। तो ये जो टेलविंड जो है, ये आप समझिए कहाँ कहाँ वो टेलविंड है, और कहीं न कहीं ये तूफान चलते रहता है, एक हाल हो गया। अब सवाल ये है कि वो मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ वहीं बैठा हुआ है क्या? मेरे पोर्टफोलियो में कितने सारे टेलविंडेड सेक्टर हैं और कितने पुराने पाप हैं। हेडविंडेड, वही जो पुराने पाप मतलब हेडविंडेड है, उनको तकलीफ है। जैसे मैं बोलूँ कि अभी टेलविंडेड किधर है? डिजिटल बिजनेसेस में। हाँ, और हेडविंडेड किधर है? आपके सर्विसेज कंपनी जो 25 साल से मजा कर रहे थे, उनको थोड़ा सा भी हेडविंड है। करेक्ट। क्योंकि AI और आ रहा है और थोड़ा सा जो भी थोड़ा स्लो डाउन है। तो यू हैव टू सी कि भाई आपका पोर्टफोलियो कैसे बैलेंस्ड वे में अलोकेटेड है। वो तो आपको उतना तो करना पड़ेगा ना।
अदरवाइज तो आप S&P 500 लेके बैठे रहो, आपको जो 12-15% मिलना मिलेगा आपको। ठीक बात है, बराबर है। हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा कमाना है, बड़ी वेल्थ बनानी है, थोड़ा तो कोई स्ट्रेटेजी चाहिए ना उसके हाँ, तो कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि क्या बड़ी वेल्थ बनाने के लिए पोर्टफोलियो पूरा इक्विटी का ही होना चाहिए? क्योंकि एक तरफ तो रहता है कि भाई डाइवर्सिफाई करो और गोल्ड भी हो, डेट भी हो, ये हो ना, तो फिर उसमें पैसे तो ज़्यादा इक्विटी में ही बनते हैं, तो वो बड़ा सबका मन तो ये करता है इक्विटी लें, ज़्यादा पैसा बनेगा, रिस्क भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप वो करें जो आपको समझ में आता है। अच्छा, समझे ना? आप दिल्ली के हो, आपने बहुत पैसे बनाए हैं गुड़गांव में, यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करके, आप करो इन्वेस्ट, उसमें क्या तकलीफ है? आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है मैनेज करने का। आपको मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैं कहाँ पर प्लॉट खरीद लूँ और कहीं पर कोई फ्लैट खरीद लूँ तो वकीलों के पास चक्कर लगाओ, पुलिस, मेरे पास नहीं है। तो मैं बोला भाई मैं जो भी करूँगा सिर्फ शेयर बयान करूँगा। हाँ, मर्जी आए, लिया बेचा, बात खत्म। मेरे को दिमाग नहीं लगा, मेरे को खरीदना तो मैं DLF खरीद लूँगा उठा के। वो जितना कमाएगा उसके पीछे मैं कमा लूँगा। समझे ना? ठीक बात। तो मेरा स्ट्रैटेजी अलग है, बट हर आदमी का स्ट्रैटेजी मेरे से नहीं रहेगा। हर आदमी को अपने हिसाब से, कोई किसी को गोल्ड समझ में आता है, हम 100% गलत हो गए गोल्ड में। गोल्ड इतना अच्छा किया जितना स्टॉक मार्केट ने किया, तो गोल्ड वाले बहुत खुश हैं, लेकिन कितना गोल्ड कहाँ लेके जाओगे, कितना लेके जाओगे? सही बात है। तो यस, टू सम एक्सटेंट यू कैन हैव, बट मेरे को कंफर्ट नहीं है। जो ऐसे पैसा नहीं कमाता उसको क्या रखने का मतलब? 10 ग्राम का गोल्ड 10 ग्राम ही रहने वाला, कितना भाव बढ़ जाएगा जितना। हाँ, तो भाव ही बढ़ना कोई। बट बाकी जो कॉर्पोरेट एसेट्स हैं दे आर ग्रोइंग। मतलब 1000 करोड़ कंपनी जो है ना, इट कैन बिकम 1 लाख करोड़ कंपनी। करेक्ट। तो मेरे को ग्रोथ एसेट चाहिए, मेरे को स्टैटिक एसेट नहीं चाहिए, ऐसा मेरा समझ है। हाँ, लैंड हुआ या गोल्ड हुआ तो जितनी है उतनी को रहेगी। खाली इन्फ्लेशन का ही मिलेगा आपको, बस। या रेयर हो या कोई कारण से कोई रोड निकल गया, निकल गया, तो यस। बट रियल एस्टेट में क्या है कि देयर कुड बी डेवलपमेंटल प्रॉफिट्स इफ़ यू इन्वेस्ट इन कंपनीज लाइक, जो भी रियल एस्टेट कंपनीज हैं, वो लैंड लेके उसके बाद जो डेवलपमेंटल करते हैं, जो वैल्यू बढ़ाते हैं, उसमें भी प्रॉफिट हो सकता है। सो जो मेरी समझ है, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि जितना आपको फिक्स डिपॉजिट में डालने का, वो फिक्स डिपॉजिट में डाल दो आप। हाँ, रिटायरमेंट में लिए आपको चाहिए भैया 5 लाख रुपए हर महीने का चाहिए, 10 लाख, उतने का आप फिक्स डिपॉजिट डाल दो। ठीक है। उसके बाद 100% इक्विटी में डाल दो मेरे घर में। बस अपना ऐसा। हाँ। अच्छा, मेरे पास कंपनी है तो मैं तो 100% इक्विटी में जाता हूँ हमेशा। हाँ, क्योंकि आपके वहाँ से अर्निंग आई रही। और दूसरा टाइमिंग नहीं करने का। अच्छा, एक बार डिसाइड कर लिए 50% इक्विटी, 60%, 70%, जो भी आपने डिसाइड कर लिया वो कर लो आप। फिर उसके बाद कुड़कुड़ नहीं करने का। हाँ, जिस दिन पैसा आया डालो, बस बात करो। बस 70% बैठे रहने का, क्योंकि आपको नहीं मालूम बाजार क्या होने वाला है। आज अपने नहीं मालूम बाजार कितना ऊपर या नीचे बंद होने वाला है। करेक्ट, समझे ना? ठीक बात। तो लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि 10 साल में जो है ना, बाजार 4 गुना पक्का होएगा। ये बड़ी चीज़ है। हाँ, 5 साल में डबल और फिर 5 साल में और डबल हो गया, 4 गुना आपका। 25,000 की निफ्टी 1 लाख, सिंपल, बिल्कुल। तो ये वेल्थ क्रिएशन के मंत्र हैं जो रामदेव सर ने अपने अनुभव से आपको बताएं कि किस तरह से इन्वेस्टिंग की यात्रा को आप वेल्थ क्रिएशन की मंजिल में बदलें। लंबे समय के लिए आप कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाकर अगर इन्वेस्टेड रहेंगे, चाहे वो आप खुद शेयर खरीदें या फिर आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए या कोई और मीडियम से आप पैसा लगाएं, लेकिन आपका फोकस क्लियर होना चाहिए बड़ी वेल्थ बनाने को लेकर। और छोटा ना सोचें, बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा पैसा बनाएंगे। ये खास मंत्र आज आते हुए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और विस्तार से बातचीत की। इस खास शो में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।